मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आजकल गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स बेचते हैं। तो क्या आप लोगों को इनमें से मलबार गोल्ड एंड डायमंड से खरीदना चाहिए, रिलायंस जूल्स से खरीदना चाहिए या फिर बैंगलोर रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BRPL से खरीदना चाहिए? चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार, मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनेयर। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं इंडिया के बहुत बड़े ब्रांड्स, जिसमें से एक है मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, रिलायंस जूल्स और बैंगलोर रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BRPL को। हम सब ने ऑलमोस्ट किसी एक ब्रांड से गोल्ड या सिल्वर कॉइन तो जरूर लिया होगा या फिर ज्वेलरी तो ली ही होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनमें से कौन से ब्रांड से आपको खरीदना सबसे सस्ता पड़ेगा और उसके साथ साथ इनमें से कौन से वो ब्रांड हैं जो अपना प्रोडक्ट वापस खरीदते हैं, यानी कि बाय बैक का फीचर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करके मुझे फटाफट से बताएं कि कौन से ब्रांड्स हैं जिनका कंपैरिजन आप लोग देखना चाहेंगे। इतने सारे ब्रांड से हम लोगों ने परचेज किया है, इसमें से कुछ आपको अगर ध्यान आता है तो जरूर मुझे बताएं। और मेरी मेहनत जो मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ उसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब बटन भी क्लिक करना भूल जाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू डू ऑल दैट। लास्ट हमने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था 2022 में, जहां पर हमने AMTC पैम वर्सेस कुंदन रिफाइनरी वर्सेस तनिष्क का एक कंपैरिजन किया था और वहां हमने देखा था कि कैसे ब्रांड्स compete करते हैं। उस वीडियो में भी हमने प्रीमियम सारे ब्रांड्स को लिया और सबका प्राइस कंपैरिजन किया और आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। तो इस वीडियो में भी हम इसीलिए ये कुछ ब्रांड्स लेकर आए जो कि काफी लोगों ने कमेंट किया कि इस पे हमें कंटेंट चाहिए, हमें जानना है कि कौन सा सस्ता है और कौन सा लेना चाहिए। ये है इस वीडियो का पार्ट 1। अगर आप देखना चाहते हैं सिल्वर का भी पॉइंट ऑफ व्यू तो नीचे कमेंट कर दें फटाफट पार्ट 2। हम इन तीनों ब्रांड्स की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर प्राइस कंपैरिजन करेंगे। प्लीज ध्यान दें कि मलाबार और रिलायंस जूल्स जो है वो 24 कैरेट गोल्ड में 999.0 फाइनेंस का गोल्ड बेचता है, और ऑन दी अदर हैंड जो बैंगलोर रिफाइनरी है वो आपको यूजुअली 999.9 फाइनेंस का 24 कैरेट गोल्ड बेचता है। इस वीडियो के लिए जो हमारे पास गोल्ड कॉइन या पेंडेंट है वो 999 फाइनेंस का है। जो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स दिखेंगे वो February 13th 2024 के हिसाब से है। स्टार्ट करते हैं मलाबार से। तो मलाबार की वेबसाइट पर 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन आपको पड़ेगा 9,319 रुपीज का। अगर आप वापस देना चाहते हैं तो वैल्यू मिल सकती है क्या? यस, इनकी बायबैक पॉलिसी कहती है कि वो 96% गोल्ड के रेट का आपको दे देंगे। अब मलाबार की वेबसाइट पे सिर्फ 22 कैरेट यानी कि 916 फाइनेंस जिससे आपकी ज्वेलरी बनती है यूजुअली, उसका रेट पब्लिश्ड है जो कि 7,980 रुपीज पर ग्राम है। तो हमने 24 कैरेट का अपने आप खुद कैलकुलेट किया तो अप्रोक्सीमेट आया 8,712 रुपीज। अब मलाबार ने बोला कि वो बायबैक का 96% देंगे, तो 24 कैरेट जो 8712 है उसका 96% होता है 8,363। तो बाय प्राइस और सेल प्राइस में इंस्टेंटली आपको लॉस होता है 956 रुपीज का या फिर 10.26% का। यहाँ पर ये जरूर नोट करें कि गोल्ड खरीदने पर जो गोल्ड का प्राइस होता है उसके ऊपर इंक्लूड किया जाता है एक मेकिंग चार्ज, और गोल्ड के प्राइस का जितना वेट है प्लस मेकिंग चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं GST से, टैक्स से, जो कि होता है 3%। जब आप वापस बेचने जाते हो तो ना ही आपको मेकिंग चार्ज मिलता है ना ही GST। तो जो भी दुकानदार होगा उसको बस गोल्ड से मतलब है, टैक्सेस से नहीं, और उस पर कितनी उसने मेहनत करी उसका वो कोई वैल्यू आपको वापस नहीं देगा। तो आपने जो पे कर दिया है बाय करते हुए वो सेल करते हुए नहीं मिलता है। और उसके अलावा जैसे हम देख सकते हैं कंपनीज डिडक्शन भी कर सकती हैं। मलाबार ने आपको 100% की जगह जो गोल्ड रेट है उसकी जगह वो कह रहा है कि आपको 96% देगा, यानी कि 4% कट गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे फिर तो ये गोल्ड खरीदने का तो कोई फायदा ही नहीं है, ये तो लॉस का बिजनेस हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिजनेस नहीं है, और सेकेंड ऑफ ऑल गोल्ड को लिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स के लिए। अगर आपको इमरजेंसी होती है, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो ही आप उसे सेम डे खरीद के सेम डे बेचने जाओगे। यूजुअली आप लोग सेम डे नहीं बेचोगे। तो अब बात कर लेते हैं रिलायंस जूल्स के बारे में। रिलायंस जूल्स की वेबसाइट पे 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन आपको 9,492 रुपीज का पड़ रहा है। वेबसाइट ये मेंशन करती है कि वो लोग बायबैक देते हैं लेकिन 3% कम करके, तो बेसिकली 97% गोल्ड रेट का। इनकी वेबसाइट पर गोल्ड का रेट दे रखा है 8,703 रुपीज पर ग्राम। तो बायबैक हुआ 97% ऑफ 8,703 विच इज 8,441। तो यहाँ अगर हम डिफरेंस देखेंगे
तो वो हो जाता है 1050 रुपीज, मतलब 11.07% का लॉस। रिलायंस जूल्स में मलाबार से ज्यादा लॉस हो रहा है। एक और चीज का आप लोगों को ध्यान देना है कि ऑनलाइन प्राइस वैरी कर सकता है ऑफलाइन प्राइस से। एक, गोल्ड का प्राइस भी अलग शो कर सकते हैं ये लोग, और दूसरा जो फाइनल प्राइस है प्रोडक्ट का उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। जब हम ऑनलाइन ई कॉमर्स से कुछ खरीदते हैं तो यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस प्लस पैकेजिंग, इन सब का कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है। और दूसरे साइड पे जब आप किसी ज्वेलर के पास जाते हो, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो या फिर कुछ भी यूज करो, वहां आपके अपने फ्यूल का कॉस्ट आ जाता है। थर्ड है बैंगलोर रिफाइनरी। अब बैंगलोर रिफाइनरी की वेबसाइट पे 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन आपको 9,921 रुपीज का मिल रहा है। उनकी वेबसाइट पे बायबैक सिंपली मेंशन्ड है कि यहाँ हम इतना अमाउंट देंगे, जो कि 8,420 रुपीज है। तो यहाँ डिफरेंस पड़ गया 1,501 रुपीज का, जिसे हम 15% कह सकते हैं। सरप्राइजिंगली ये बहुत हाई है। इससे सस्ता तो अभी एमएमटीसी पैम्प का गोल्ड कॉइन मिल रहा है, और वहां पे तनिष्क की वेबसाइट पे भी गोल्ड कॉइन इससे सस्ता पड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि हमें किससे लेने से लॉस सबसे कम पड़ता है, तो 1 ग्राम के सेगमेंट में यहाँ पर मलाबार पे आपको सबसे कम एट 10.26%, फिर आपको रिलायंस जूल्स पड़ रहा है एट 11.07%, और लास्ट में बीआरपीएल पड़ रहा है एट 15%। हर ब्रांड का गोल्ड रेट अलग है, क्योंकि इंडिया में ये एज सच रेगुलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर गोल्ड का रेट 80,000 है तो हर दुकानदार आपको 80,000 के गोल्ड रेट से देगा। किसी का शायद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग होता है, इसीलिए मेरे को लगता है कि ये लोग गोल्ड का प्राइस सब लोग अलग रखते हैं। गोल्ड के रेट के साथ साथ बायबैक की जो कंडीशंस है वो भी सबकी अलग हैं। तो ये तो जनरली हो गया कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी फिर अलग ही होगा। तो अब थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, हम 1 ग्राम की जगह 10 ग्राम का प्राइस कंपेयर करते हैं तो शायद चीजें बदल जाएं। क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे किसी प्रोडक्ट का वेट बढ़ जाता है, उसका प्रीमियम कम हो जाना चाहिए। अब सबसे पॉपुलर जो है, यूजुअली लोग 5 ग्राम या 10 ग्राम का खरीदते हैं। आधे ग्राम का, 2 ग्राम का, 3 ग्राम का लोग ज्यादा नहीं खरीदते हैं। तो इस हिसाब से बल्क परचेस कर रहे हो, जैसे आप होलसेल में ले रहे हो, तो आपको सस्ता पड़ता है। तो उस हिसाब से वेट के हिसाब से बढ़ेगा तो प्राइस कम होना चाहिए। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम बहुत कुछ हो सकता है। ये सारे जो हैं ब्रांड्स, इनके स्टोर्स भी हैं। मलाबार का स्टोर है, रिलायंस का स्टोर है, और वहां पे एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं। तो उनकी सैलरी निकालने के लिए भी ओवरहेड्स में आ जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है कंपनी का, तो वो उसे हम प्रीमियम में कैटेगराइज कर देते हैं। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं मलाबार से। तो इनकी वेबसाइट पे 10 ग्राम आपको पड़ेगा 93,149 का। बायबैक का हम सेम फंडा लगाएंगे जो कि हमने 1 ग्राम में लगाया था। तो बायबैक आपको 10 ग्राम का पड़ेगा 83,630। तो इंस्टेंटली आपको 9,519 रुपीज का लॉस हो गया है, या फिर 10.22%। ये सिमिलर है 1 ग्राम से। अगर बात करें रिलायंस जूल्स की, तो उनके वेबसाइट पे 10 ग्राम आपको 94,924 का पड़ रहा है। बायबैक 84,410 रुपीज का मिल रहा है। तो आपको इंस्टेंट लॉस हो गया 10,514 रुपीज का, या फिर 11.08%। तो ये भी सिमिलर ही है एज कम्पेयर टू 1 ग्राम। अब अगर हम बैंगलोर रिफाइनरी की बात करें, तो इनकी वेबसाइट पे 10 ग्राम है 94,615 का। बायबैक हो रहा है 84,200 का। तो इंस्टेंट लॉस हो गया 10,415, या फिर 11.01% का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन ब्रांड्स का जैसे वेट बढ़ा, बायबैक पे फर्क नहीं आया, प्राइस पे फर्क नहीं आया, तो जो लॉस है वो कांस्टेंट है। लेकिन बीआरपीएल का जब हम 1 ग्राम से 10 ग्राम पे गए, तो हमारा लॉस 15% से 11% पे आ गया। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ये दोनों हैं ज्वेलर्स, और ये है एक रिफाइनरी जो कि बुलियन में डील करते हैं। इनका मेन काम ये नहीं है कि लोग चेन बनाएं या फिर कड़े बनाएं। इनका मेन ये काम है कि ये लोग सिक्के बनाएं या फिर रिफाइनिंग करें स्क्रैप मेटल्स की। इन ब्रांड्स के लिए ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है, बिकॉज इनका फोकस इस पे है नहीं। तो इसीलिए जैसे जैसे वेट बढ़ता है, इनमें हमें डिफरेंस नहीं दिखता है। ऑनलाइन ऐसा है, मे बी ऑफलाइन में अलग हो। तो इस कंपैरिजन में क्लियर विनर हमारे पास है मलाबार। 1 ग्राम में भी लोएस्ट इनका था लॉस, और 10 ग्राम में भी लोएस्ट था। ऑन द अदर हैंड इन दोनों ब्रांड्स में एक रेस है। 1 ग्राम पे सबसे कम लॉस आपको रिलायंस जूल्स खरीद के होता है, और 10 ग्राम में सबसे कम लॉस आपको बीआरपीएल में होता है। तो मैं पर्सनली जो सबसे चीपेस्ट है वो उठा लेता हूँ, मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक बायबैक की बात आती है, तो मैं इन ब्रांड्स के पास वापस नहीं जाता हूँ, बिकॉज हर ब्रांड का एक अलग कंडीशन है। मैं प्रेफर करूंगा कि एक लोकल ज्वेलर के पास जाके बेच दूं, अगर वो मुझे वैल्यू भी ज्यादा दे रहा है। बट अगर मेरे पास इनवॉइस है और ये ब्रांड ज्यादा अच्छा वैल्यू दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ तो गारंटी है कि बायबैक तो हो ही जाएगा, देन डेफिनेटली मैं उन ब्रांड के पास जा सकता हूँ। पर मेरे लिए क्लियर विनर यहाँ पर अभी मलाबार है। सो आप लोग जरूर सोचें इसके बारे में।
अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं सोचा है कि हमें किस ब्रांड से लेना चाहिए, अगर आप सिर्फ डिज़ाइन के लिए लेते हैं और आपको नहीं पता रहता है कि आपको खरीदने और बेचने में कितना डिफरेंस पड़ सकता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनी है। तो आज की ये वीडियो के लिए यही था, आप लोगों के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से जो लाइक बटन है उसे क्लिक कर दें, शर्माए नहीं। नीचे कमेंट कर दें अपने थॉट्स के साथ, इसमें से आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है, किसका आपको स्टैक करना पसंद है या फिर किससे आप नेक्स्ट खरीदना चाहेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली होंगे जो इन ब्रांड से खरीदते होंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि किससे लेना उनको सस्ता पड़ सकता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आजकल सारे चैनल्स पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इन नंबरों से देखा जाता है कि कंटेंट कैसा है। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब and click the bell icon for notifications. So in the end, thanks for watching.